सन 321 बीसी कभी बे ऑफ बंगाल से लेकर पंजाब तक एक अजीमुशान ताकतवर सल्तनत का डंका बज रहा था। एक ऐसी अंपायर जिसने हिंदुस्तान को बैरूनी हमला आवरों से बचाया और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके दुनिया की अजीम ताकत में बदल दिया। ये थी अजीम मौर्य एम्पायर, जिसे कायम किया एक ऐसे इंसान ने जो पैदा होते ही गरीबी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया, जिसे उसके मामा ने एक शिकारी के हाथों बेच दिया। ये कहानी है उस अजीम इंसान की जो एक गरीब से चरवाहे से हिंदुस्तान का एक अजीम राजा बन गया। ये कहानी है चाणक्य के उस शागिर्द की जिसने मगध की नंदा एम्पायर को सफाई हस्ती से मिटा डाला और हिंदुस्तान में एक ऐसे दौर का आगाज़ किया कि तारीख आज भी इसकी मिसालें देती है। ये दास्तान है उसी अजीम लड़के चंद्रगुप्त मौर्य की। (326 बीसी) अलेक्जेंडर द ग्रेट की हिंदुस्तान पर यलगा। ईरानियों और अफगानियों को शिकस्त देने के बाद अलेक्जेंडर हिमालय के सफ़ेद पहाड़ों में से होता हुआ हिंदुस्तान की सरहद में आ घुसा। इस यूनानी आंधी ने सबसे पहले पंजाब के इलाके टैक्सिला या तक्षशिला को अपनी लपेट में लेने की कोशिश की, मगर तक्षशिला के राजा अंबी ने अलेक्जेंडर के सामने हथियार डाल दिए। इसके बाद अलेक्जेंडर के घोड़ों के टापों की आवाज़ और उसके यूनानी फौजियों की चिंगाड़ दरियाए जेहलम के उस पार पोरस की सरजमीन में गूंजने लगी। पोरस ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और तारीख की एक अजीम खौफनाक जंग का आगाज हो गया। हिंदुस्तान के आम लोगों का कत्लेआम हो रहा था। उनकी ज़मीनों पर यूनानी फौजी कब्जा कर रहे थे। गरीब हिंदुस्तानी गुलाम बनाए जा रहे थे। इन लोगों की चीखों पुकार एक आम से जैन ब्राह्मण को परेशान कर रही थी। इन गरीबों की तड़प को वो अपने दिल में महसूस कर सकता था। ये ब्राह्मण जाना जाता था अपने नाम से, जिसे तारीख विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य कहकर पुकारती है। चाणक्य इन सब हालात को देख रहे थे। अपने लोगों पर हो रहे जुल्म उनकी बर्दाश्त से बाहर थे। इसी दुख और दर्द ने उनके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश को जन्म दिया जिसने आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। चाणक्य का ख्याल था कि अगर हिंदुस्तान को यूनाइट करके सिर्फ एक एम्पायर को कायम किया जाए तो यूनाइटेड हिंदुस्तान पर हमला करना किसी भी हमला आवर के लिए सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। इसी ख्वाब को अपने आंखों में सजाए वो मगध की नंदा एम्पायर की तरफ चल पड़े कि शायद उनके ख्याल से नंदा एम्पायर ही हिंदुस्तान की एक ऐसी एम्पायर है जो ताकतवर भी है और पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट भी कर सकती है। मगर मगध के दरबार में राजा धनानंद और चाणक्य के दरमियान किसी वजह से अनबन हो गई। राजा धनानंद ने चाणक्य के बड़े दरबार में इंसल्ट कर दी और इन्हें बाहर निकाल दिया। चाणक्य के दिल में राजा से बदले की आग भड़क रही थी। इन्होंने यह ठान लिया था कि वो इस नंदा एम्पायर और इसके राजा को सफाई हस्ती से मिटा डालेंगे। एंशिएंट लेजेंड्स के मुताबिक चाणक्य दरबार से बाहर निकले और एक गांव में उनकी मुलाकात एक बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो तमाम सलाहियतें और एबिलिटीज़ देख ली जो एक राजा में होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ और कब हुआ, इसकी इब्तदाई ज़िंदगी यानी अर्ली लाइफ कैसी थी, तारीख में इसका बहुत कम ही जिक्र मिलता है। मगर बौद्ध और जैन रवायात के मुताबिक 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए। बाप चंद्रगुप्त के पैदा होने से पहले ही किसी जंग में मारा जा चुका था और माँ जिसका नाम मूरा था उसने चंद्रगुप्त की परवरिश की।
और दूसरी लेजेंड के मुताबिक चंद्रगुप्त के माँ बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। ताहम चंद्रगुप्त के मामा ने इसे गोद लिया। कुछ अर्सा बाद उसने नन्हे मौर्य को एक मवेशियों के बाड़े में अकेला छोड़ दिया। बाड़े के मालिक ने जब नन्हे चंद्रगुप्त को इस तरह बेयारो मददगार देखा तो उसे तरस आ गया और उसने इसे अपने पास रख लिया। जब चंद्रगुप्त कुछ बड़ा हुआ तो इसे एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। शिकारी इससे अपनी भेड़ बकरियां चराता और बदले में इसे खाने के लिए कुछ दे देता। यूं चंद्रगुप्त का बचपन गरीबी और पसमानदगी में गुजरा। चंद्रगुप्त की किस्मत उस दिन बदली जब चाणक्य ने इसे शिकारी से खरीद कर अपना शागिर्द बना लिया। चंद्रगुप्त को क्या मालूम था कि वो चाणक्य जैसे उस्ताद की वजह से एक दिन हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा राज कर रहा होगा। बहरहाल चंद्रगुप्त अपने उस्ताद चाणक्य के साथ मगध एम्पायर के कैपिटल पाटलिपुत्र को छोड़कर टैक्सिला यानी तक्षशिला वापस आ गए। तक्षशिला पहुंचते ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरबियत करना शुरू कर दी। एक अजीम राजा को जो कुछ सीखना चाहिए चाणक्य ने उसे सिखाया। चाणक्य ने उसे हर उस गुर और कला के बारे में बताया जो चंद्रगुप्त के लिए जरूरी था। चाणक्य की टीचिंग से चंद्रगुप्त मजबूत और ताकतवर हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो एक राजा बनने के काबिल भी हो रहा था। चाणक्य ने अपने नए राजा के लिए फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। इस फौज में बहुत से ऐसे लोग थे जो रजाकाराना तौर पर भर्ती हुए और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सैलरीज पर रखा गया। फौज के खर्चों और खर्चात को पूरा करने के लिए धन, दौलत और पैसे की ज़रूरत होती है और जंग में तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मगर चंद्रगुप्त या चाणक्य के पास तो इतना पैसा मौजूद ही नहीं था। फिर आखिर कैसे चाणक्य ने बहुत कम वक्त में दौलत का एक भंडार जमा कर लिया। इसकी कहानी आप चाणक्याचार्य वाली वीडियो में देख सकते हैं। वक्त के साथ साथ चंद्रगुप्त इस काबिल हो चुका था कि वो सल्तनत हिंद के तख्त पर बैठकर राज करे। चंद्रगुप्त वो बन चुका था जो चाणक्य ने इसे बनाने के लिए इतने साल ज़ाया कर दिए। अब चाणक्य के पास एक काबिल राजा भी था, एक अजीम फौज भी थी और धन दौलत भी काफ़ी था। अब नंदा एम्पायर को मिटाने की बारी थी और उसकी जगह एक नई सल्तनत का झंडा लहराने का वक्त आन पहुंचा था। मगर नंदा एम्पायर जैसी ताकतवर सल्तनत को हराना और वो भी मैदान जंग में कोई आसान बात ना थी। इसलिए चाणक्य ने हथियारों के साथ साथ सियासत का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने धनानंद के दरबारियों को बहकाया और इन्हें बड़े बड़े ओहदों और ढेर सारी दौलत की लालच दी, इस शर्त पर कि वो धनानंद के खिलाफ चंद्रगुप्त का साथ दें। बहुत से दरबारी चाणक्य की इस लालच में आ गए और धनानंद के खिलाफ साजिशें करने लगे। नंदा एम्पायर में जगह जगह बगावतें करवा के इन दरबारियों ने राजा को कमज़ोर कर दिया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त और चाणक्य की फौजों ने नंदा एम्पायर पर हमला कर दिया और एक खौफनाक जंग के बाद आखिर जीत चंद्रगुप्त की हुई। अब धनानंद मारा जा चुका था, नंदा एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जगह मौर्य सल्तनत का झंडा लहरा रहा था, जिसके साए तले चंद्रगुप्त तख्त पर बैठा राज कर रहा था। चंद्रगुप्त अपने टीचर चाणक्य की वजह से एक अजीम राजा बना। कल का चरवाहा आज राजा बन चुका था। चंद्रगुप्त के राजा बनते ही हिंदुस्तान में खुशहाली का दौर शुरू हो गया। पूरी सल्तनत को एक मजबूत प्लानिंग के साथ चलाया जा रहा था। चंद्रगुप्त ने मिलिट्री को मजबूत करने के साथ साथ नेवी को भी ताकतवर बनाया ताकि दुश्मन के हर तरह के वार से, चाहे वो ज़मीनी हो या समुद्री, हिंदुस्तान को बचाया जा सके। राजा अपने लोगों को अवाम ही नहीं बल्कि इन्हें अपनी औलाद समझता था। उसने लोगों की भलाई के लिए कई नित नए काम शुरू किए। 22 साल शान से हुकूमत करने के बाद चंद्रगुप्त ने राजपाट को अलविदा कह दिया और उसे अपने बेटे बिंदुसार के हवाले करके खुद एक जैन मोंक भद्राबाहु के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहीं दूर
किसी वीरान जगह चले गए और कुछ खाए पिए बगैर भूख और प्यास की वजह से चंद्रगुप्त इस दुनिया से कूच कर गए। रवायात के मुताबिक चंद्रगुप्त ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके अंदर अपने लोगों के लिए बहुत ही मोहब्बत थी। वो अपनी अवाम को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, मगर जब उनके दौर में कहत साली शुरू हुई तो इस ग्रेट फैमिन ने गरीब लोगों की ज़िंदगी दूभर कर दी। लोग भूख प्यास की वजह से मरने लगे। इसी गम और दुख ने आखिरकार चंद्रगुप्त को अपना तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने भी कसम खा ली कि ना तो वो कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। इसी भूख प्यास ने आखिर चंद्रगुप्त की जान ले ली। चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के एक अजीम राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की इसके दुश्मनों से हिफाजत की और चाणक्य के यूनाइटेड हिंदुस्तान के सपने को सच कर दिखाया। चाहे आप किसी भी धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको चंद्रगुप्त जैसे लोगों की कहानियाँ पढ़कर कुछ सीखना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इस सीख को इम्प्लीमेंट करके इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे के जाएं।